गणित में पढ़ने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसके जरिए गुणनखंड, भाग या कितनी भी बड़ी संख्या हो आप डिसाइड कर सकते हो कि वो भाग किस संख्या से होगी, इससे होगी या नहीं होगी। कक्षा 8 का ही टॉपिक है, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया, एक्सटेंड कर दिया है, इसको बढ़ा दिया और लेवल हाई कर दिया है। लेकिन शुरुआत हम कक्षा 8 से हम बात कर रहे हैं। आज का टॉपिक है रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, यानी कि विभाज्यता का नियम। ठीक है, तो इसमें हम बात करने वाले हैं कि कौन सी संख्या 2 से भाग होगी या नहीं होगी, 3 से भाग होगी या नहीं होगी। हम उसको देखते ही, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, हम उसको देखते ही डिसाइड कर लेंगे कि अच्छा ये भाग नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए हम बात कर रहे हैं। आज क्या बात करेंगे, देखिए पढ़ लेते हैं। 2 से विभाज्य के नियम, पहले हम रूल्स पढ़ लेते हैं, फिर कैसे रूल्स फॉलो कराने हैं उसके बारे में बात कर लेंगे। तो ठीक है, 2 से विभाज्य का नियम देखिए। 2 से अगर इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 आ रहा है, यानी कि 2 के पहाड़े में जो आ रही है संख्या है वो आ रहा है, तो 2 से भाग होगा। अगर 3 से भाग करने की बात आती है तो यदि अंकों का योग 3 से विभाजित हो जा रहा है, अंक के बारे में जान लीजिए। देखिए संख्या और अंक क्या होता है। अगर ये 3, ठीक है, ये है 323, अंक कितना है, 3 अलग है और 2 अलग है, 3, तो ये अंक हो गए और ये पूरी जब मिला दी गई तो ये संख्या हो गई। इस चीज का डाउट नहीं रखना है, अंक और संख्या के बीच में डाउट हमको नहीं रखना है। ठीक है, अब देखिए, अब 4 से विभाजित के लिए यदि अंतिम 2 संख्या यानी कि इकाई और दहाई 4 से विभक्त हो जाए तो 4 से विभाजित हो जाएगी 5। यदि इकाई में 0 और 5, इकाई तो जानते ही होंगे ना, बता देते हैं, 2, 4, 6, 8, इसको कहते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो ये आपकी इकाई है, सब डिपेंड करेगा इस इकाई पे, बहुत कुछ डिपेंड करने वाला है इस इकाई पे। चलिए, 6 में 2 और 3 से संख्या अगर विभाजित हो रही है तो वो 6 से विभाजित होगी। 7 से विभाजित करने के लिए अंतिम से 3 का अंक ग्रुप, ये अंक ग्रुप लिखा हुआ, अंक ग्रुप बनाने के विषम स्थान के ग्रुप और योग और सम स्थान के ग्रुप के योग के अंतर का 7 से विभाजित करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन जब इसको बताऊंगा एक्चुअली है क्या चीज, पढ़ने में भले ही टफ लग रही हो, लेकिन जब अभी मैं बताऊंगा कैसे यूज करना है तो आसान लगेगा। 8 से यदि अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो तो 8 से विभाजित हो जाएगी। 9 यदि अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो 9 से विभाजित हो जाएगी। 11 यदि विषम स्थान के अंकों का योग और सम स्थान के अंकों का योग का अंतर 11 से विभाजित हो जाता है तो ये 11 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, 13 से विभाजित अंतिम से 3 अंक के ग्रुप बनाने के बाद विषम ग्रुप का योग और सम ग्रुप के योग अंतर 13 से विभाजित हो जाता है तो फिर ये विभाजित हो जाएगी। चलिए अब बात कर लेते हैं सबसे पहले 2 का। ठीक है, 2 का आसान है, सिंपल सी बात है। 2 के पहाड़े में मोस्टली चीजें आ रही हैं, सब चीजें आ रही हैं। ठीक है, 0 को छोड़ दिया जाए तो अगर इकाई में जैसे 4, 6, तो इकाई में 6 आया, 4, 3, 8, इकाई में 8 आया और 8, 6, 2। ठीक है, ये इकाई में 2 आया और 480 और इकाई में ये कितना आया, 0। ठीक, तो इकाई में ये संख्या आ रही 4, 4 वाली भी लिख लेते हैं। फिर अगर इकाई में ये देखिए 0, 4, 6, 8 अगर आ रही है तो आसान, ये तो बहुत इजी है। अगर आ रही है तो 2 से विभाजित हो जाएगी, पूरी संख्या पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो ये 2 वाला था, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही आसान है। अब 3 से बात कर लेते हैं, 3 के बारे में बात करते हैं। ठीक है, 6, 8, 4। ठीक, अब कह रहा है अंकों का योग, 6, 8, 4, इनको जोड़िए, 8, 6, 14, 8, 6, 14, 4, 18। जब अंकों को आपने जोड़े 18 और ये 3 से विभाजित हो रही है, यानी कि ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। इसी तरह और देख सकते हैं, अपने मन से कोई संख्या बना लीजिए। 7, इनको जोड़िए, 5, 4, 8 और 7, 5, 4, 9, 8, 7, 15। तो कितनी हो गई, 24। तो 24 3 से विभाजित होगी 8। तो इस तरह से अगर अंकों का योग 3 से विभाजित हो रहा है तो वो 3 से विभाजित हो जाएगी। तो ये 3 के बारे में बात हो गई। ठीक है, 3 के बारे में बात हो गई। और 5 के बारे में देख लें। अगर इकाई स्थान पे 4, 6, 0, 4, 8, 5, 5, 3, ये 5 है, 4, 2, 3, 4, 5।
2 3 0 0 0 0 0 0 कितने भी जीरो हों। देखिए अगर 5 से विभाजित होने में क्या है, 5 से विभाजन की बात हो रही है, इस चीज की हम बात कर रहे हैं। अगर 5 से विभाजित तभी होगी जब इकाई में 0 या फिर 5 आएगा। बहुत ही सिंपल है भाग करने में, ये बहुत छोटी लेवल की बात है, क्लास की बात है कि अगर इकाई देख लीजिए, यहाँ 0, यहाँ 5, यहाँ 5, ठीक है, यहाँ 0, कितनी बड़ी संख्या हो, अगर लास्ट में 0 आ रहा है तो 2 से विभाजित होनी है और 5 से विभाजित होनी है, ठीक है। तो फिर ये 5 से बात हो गई, 5 से विभाजित की। 4 की भी देख लेते हैं, 4 के विभाजन की जो मैं छोड़ आया हूं बात कर लेते हैं। यदि अंतिम दो अंक का मतलब है इकाई और दहाई, 8 4 3 2, यानी कि ये इकाई और दहाई 4 6 8 और ये मान लीजिए 8, ठीक है। अगर ये दो अंक इकाई और दहाई 9, अगर इकाई और दहाई अंक 4 से विभाजित हो रहे हैं, अंतिम दो अंक यानी कि इधर से दो अंक अगर 4 से विभाजित हो रहे हैं तो विभाजित होगा। जैसे ये संख्या में नहीं होगा विभाजित, 37 नहीं आता है 4 के पहाड़े में, तो ये फिर ये विभाज्य नहीं होगा, इसको माइंड में रखना है। अब बात कर लेते हैं 6 से विभाज्य के बारे में। 6 से विभाज्य के बारे में बात यही है कि आप चेक कर लीजिए 2 से विभाजित हो रही है कि नहीं, का 3 से। अगर 2 और 3 से विभाजित हो रही है तो 4 से विभाजित हो जाएगी। चलिए देखिए, चलिए तो लिख लिया। अब देखिए 2 से विभाजित तो होगी, इकाई में 2 रहा है। अब 3 से चेक कर लेते हैं, 4 8 3 2 12 12 3 15 15 2 17, यानी कि इनका जोड़ आएगा 17, जो कि 3 से विभाजित नहीं होगा। यानी कि ये जो संख्या आ रही है 4 8 3 2, ये कितने से विभाजित नहीं है, ये विभाजित नहीं है 6 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि इसका जो अंक 2 और 3, 2 से तो हो रही है विभाजित लेकिन 3 से नहीं हो रही है, इसलिए 6 से विभाजित नहीं होगी। ये सिंपल सी बात है। अब 7 के बारे में थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, ये 7 इंपॉर्टेंट है, मोस्टली 7 पूछा जाता है। अगर पूछा जाएगा तो 8 4 3 2 1 5, ये और ये। देखिए जब हम शुरू करते हैं तो इधर ऑड आता है और ये आता है इवन, यानी कि विषम और सम, ठीक है। तो 7 कह रहा है कि जोड़ा बना लीजिए 3 3 का, सम की जगह विषम, तो ये सम की जगह ये विषम की जगह। अब घटा दीजिए इनको, 883 में से 215 घटाइए 8 और 7 में से 6 और ये 2, ठीक है। तो ये 268, अगर 268 विभाजित हो रहा है 7 से, अगर चेक करिए 7 3 21 और 7 3 21 7 से विभाजित नहीं होता है। 268 जो है 7 से विभाजित नहीं होता है। देखिए ऑड और इवन 3 3 का ग्रुप डिसाइड कर लिया, उसके बाद हम लोगों को इसको घटाना है। घटाने के बाद जो हमें मिल रहा है, घटाने के बाद जो हमें मिलता है उसको हम 7 से भाग करें। अगर भाग हो रहा है तो वो संख्या विभाजित हो जाएगी 7 से, पूरी संख्या। अगर नहीं हो रहा है तो नहीं होगी। अब एक चीज और देख लीजिए, अभी तो 6 में बात हुई, अगर ये संख्याएं कुछ ऐसे हों, बढ़ा दी जाए, ठीक, 3 3 3, ठीक है, और इसको भी 0 बढ़ा दो तो 3। अब देखिए ये ऑड हो गया, ये ऑड हो गया, यानी कि ये इवन और ये इवन, ठीक है। अब देखिए इनको आपको जोड़ देना है और इनको जोड़ देना है, ठीक है। इनको देखिए 27 और जोड़ी कितना 4 4 7 7 और ये हो गया 4, ठीक है। अब इवन को जोड़ दीजिए और ऑड को जोड़ दीजिए, ठीक है। इसको जोड़ दीजिए और 823 को जोड़िए, 5 11 7 1 8
14, ठीक है। अब घटा दीजिए, ऑड ऑड वाली संख्याओं को जोड़िए, इवन इवन को जोड़ने के बाद फिर दीजिए घटा, 7, 0 और ये 10। जो ये घटाने के बाद संख्या आप मिली है, चेक कर लीजिए 7 से भाग जाएगा कि नहीं। अगर 7 से भाग जा रहा है तो दी हुई संख्या 7 से पूरी विभाजित, यानी कि ये संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। इस चीज को ध्यान देने वाला, 3 का जोड़ा बना, यहाँ बना एक ऑड, उसके बाद फिर इवन आता है और फिर ऑड आता है और फिर इवन आता है। अगर फिर आएगा तो फिर ऑड आएगा। तो इन संख्याओं को आपको जोड़ लेना है, ऑड ऑड वाले प्लेस की जगह और इवन इवन, उसके बाद आपको घटा देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो चलिए ये हो गया। अब 8 के बारे में बात कर लेते हैं। ये 7 क्लियर हो गया, 8 के बारे में बात कर ले। 8 में कहा गया 3 संख्याएं। 3 संख्याओं का मतलब है कोई भी संख्या हो, 4, 3, 2, 6, ये संख्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई और सैकड़ा। इकाई, दहाई, सैकड़ा यानी कि इकाई, ये 3 संख्याएं, मतलब अगर राइट से 3 अंक, 3 अंक, यानी कि ये किसी भी संख्या के अगर 3 अंक जो हैं अगर 8 से विभाजित हो रहे हैं तो वे पूरी संख्या, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, 9, 4, 3, 2, 1, अगर ये 3 विभाजित हो रहे हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा स्थान के 8 से, तो फिर आपकी ये पूरी संख्या जो होगी वो 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो ये 8 की विभाजिता के बारे में बात होगी। अब 9 के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, 9 की भाज्यता के बारे में बात कर लीजिए। 9 की भाज्यता क्या कहती है? अंकों का योग। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अंकों का योग। अंकों का योग 1, 2, 3 और 4, 5, 7, 8। इनको जोड़ लीजिए। इनको जोड़ने के बाद यानी कि 3, 3, 6, 6, 4, 10, 10, 5, 15, 15, 7, 15, 7, 22, 22, 8, 30। इसको 9 से डिवाइड करिए, जो आएगा, अगर विभाजित हो रहा है, ये तो विभाजित नहीं हो रहा है, तो यानी कि ये 9 से विभाज्य नहीं होगी। ठीक है, अगर ये 9 से विभाजित हो जाती है, अगर अंकों का जोड़ अगर विभाजित हो जाता तो फिर ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ 6 होता, यहाँ 6 जोड़ देते तो 36 आता और ये फिर भाग हो जाता तो 4। ठीक है, तो फिर विभाजित हो जाते तो ये वाली जो संख्या है वो 9 से विभाजित होती। यदि अंकों का जोड़ 9 से विभाजित हो रहा है, दी हुई संख्याओं के अंकों का जोड़ अगर 9 से विभाजित हो रहा है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, तो फिर वो पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। चलिए अब बात कर लेते हैं। 10 वाला कॉन्सेप्ट इजी है। ठीक है, 10 का मैंने इसमें लिखा नहीं है, लेकिन 10 का तो सिंपल सा है, 0 आना चाहिए। पूरे 10 के पहाड़ा 0 पे ही डिपेंड है। ठीक है, पूरी गिनती 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, गिनती लिखिए 9 तक, फिर 0 करते जाइए, तो 10 का पहाड़ा बन जाता है। यही है ना 10 का पहाड़ा। यानी कि अगर इकाई के स्थान पे 0 आ रहा है, यदि इकाई के स्थान पे 0 आ रहा है, तो फिर क्या वो संख्या हो जाएगी 10 से विभाजित। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस सिंपल है कौन। ठीक है, अब 11 के बारे में बात कर लेते हैं। 11 की कहानी क्या है? चलिए संख्या लिखते हैं कोई भी अपने मन से। देखिए, ये ऑड है, ये इवन है, ऑड है और ये इवन है। ठीक है, इसी तरह क्रम बढ़ेगा, ऑड इवन, यानी कि विषम सम विषम सम। लिख देते हैं विषम सम विषम और सम सम में जोड़ लीजिए, यानी कि सम ये है और ये जोड़ लीजिए, तो 7 और 3 जोड़ लीजिए। ठीक है, तो 7, 3, 10 हो गया और 4 कितना हो गया? 8। ठीक है, अंतर कर लीजिए इनका अंतर करेंगे कितना आएगा? 2। तो ये जो 2 आ रहा है वो 11 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, अगर बड़ी संख्या होगी तो फिर हम ऑड इवन करते चले जाएंगे और उन सबको जोड़ लेंगे। जैसे और करना हो 4, 6, 8, तो ये क्या होगी? ऑड, ये इवन, ये ऑड, ये इवन। फिर जितने हैं इनको इवन जोड़ लीजिए आप। ठीक है, इवन प्लेस है, इवन स्थान पे जो है, यानी कि सम संख्याओं को और विषम संख्याओं को जोड़ने के बाद अब घटा दीजिए। अगर घटाव जो है 11 से विभाजित हो रहा है तो वो पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो ये है, आपको इसमें प्लेस देखना, ऑड इवन, उसमें संख्या देखनी थी 3 डिजिट वाली।
जब बात की थी हमने 7 की। चलिए ये बात हो गई आपकी। तो ये 11 की बात हो गई, इससे हमने बात कर ली। अब 13 के बारे में बात कर लेते हैं, फाइनल और फास्ट रूल। इसमें भी रूल लगना है कौन सा, 7 वाला। कोई संख्या लीजिए, इसको ये हो गया ऑड और ये हो गया इवन, इन दोनों को घटा दीजिए, 1 और ये 5। क्या 13 से कटेगा? अगर ये 13 से भाग हो रहा है, देखिए क्या लिखा है, अंतिम से 3 अंकों का ग्रुप बनाने पे विषम सम ग्रुप का योग, ठीक है, अगर 13 से भाग हो रहा है तो विभाजित होगा। अब एक चीज और देख लीजिए, और अगर संख्या और बड़ी होगी तो, जैसे अभी तो 6 थी ना, तीन के जोड़े बना लीजिए, इसके साथ ये, इसके साथ और ये इसके साथ, तो ये क्या हो गया ऑड, ये इवन, ठीक है, ये ऑड और ये हो गया इवन, ठीक है। विषम इनको जोड़ लीजिए और इनको जोड़ लीजिए और फिर घटा लेते हैं, ठीक है। और जोड़ के इवन जो प्लेस है इनको जोड़ लीजिए, उसके बाद जो अगर घटाइएगा, ठीक है, अगर इसको चलिए हम करके ही देख लेते हैं, 987 है और 386, 13 7 और यहाँ से लाया तो हो गया 13, ये हो गया कौन सा, इवन नंबर की बात, ठीक है। ऑड वाला भी जोड़ लेते हैं, 654 और 434, 8 8 0, ठीक है, ये हो गया इवन सॉरी ऑड। घटाइए 5 6 8 और 2, कितना है 285। अब चेक कर लीजिए, अगर ये 3 से भाग हो रहा है, 13 दूना 26 और आया 2, नहीं जा रहा है 25, यानी कि ये जो आपका आ रहा है वो 13 से विभाजित नहीं हो रहा है, जो आपका अंतर आ रहा है। इसलिए क्या होगा, ये संख्या जो है, दी हुई संख्या जो इतनी बड़ी बनाई है मैंने अपने मन से, वो 13 से विभाजित नहीं होगी। तो इस तरीके का हम लोग करते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हमने की। अब एक चीज देख लीजिए, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस कहाँ है, खासकर गुणनखंड करने में। गुणनखंड करने में इन चीजों का योग बहुत होता है जी, ठीक है। गुणनखंड करने में खासकर जब अंक गणित पढ़ते हैं तो इसका योग हम लोग कभी कभी कुछ स्पेशल सवाल होते हैं तो हमको चेक करना होता है कि अगर 2 3 5 में बात नहीं बनती है तो हमें 7 से और 13 से या 11 से चेक करना होता है कि डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। इसमें यूज हो जाता है। और डिवीजन करने में, भाग करने में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, ऑप्शनल क्वेश्चन आता है बड़े बड़े एग्जाम्स में कि ये संख्याएं दी, बताना 13 से कौन सी संख्या विभाजित नहीं हो रही, या फिर 11 से 17 का भी रूल है, वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। 17 का भी रूल है, 19 का भी रूल है, वो भी है, लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ और एक्सटेंड नहीं कर रहा हूँ इस चीज को, अभी तो मैं यही रोक रहा हूँ। तो इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिनको आपको देखते ही बताना होता है कि ये डिवाइड होगा कि 7 से नहीं होगा या 13 से नहीं होगा या किससे डिवाइड नहीं होगा, या फिर ये पूछ लेगा कौन सा डिवाइड हो रहा है। तो आपको इसको ऐसे हल करके जल्दी से रूल पता होगा तो आप कर सकते हैं, वरना आपको सारे ऑप्शंस को डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होगा, ठीक है। तो ये रहा विभाज्यता या फिर रूल ऑफ डिविजिबिलिटी के बारे में। हम नेक्स्ट बात करेंगे और अगला टॉपिक चूज करेंगे। बार बार मैं कह रहा हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल है वीपीएस लालपुर राजपुर, उसे सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और मेरा फेसबुक पे भी चैनल है, उसको भी देखिए, ठीक है। फिर मिलूंगा एक और वीडियो के साथ। स्माइल करते रहे, मुस्कुराते रहे।